ओम नमो नारायण। हर हर महादेव। आज के श्री रामचरितमानस के नए प्रसंग में बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने प्रथम पृष्ठ पर ही प्रथम मंगलाचरण का जो विभिन्न विभिन्न प्रकार से वर्णन किया है उस पर हम थोड़ा प्रकाश डालेंगे। श्री रामचरितमानस के फर्स्ट पेज पर ही जहाँ पर मंगल आचरण, समस्त देव सत्ता का आवाहन, उनका ही स्तवन और उनकी ही कृपा और अनुग्रह से हम अन्य कोई कार्य की फल श्रुति यानी सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रकार से श्री रामचरितमानस में बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने बहुत ही सुंदर महादेव की भी उपासना का जो मंत्र श्लोक बताया है। माँ भगवती सीता जगत जननी, गणपति की वंदना की है, माँ सरस्वती की वंदना की है, यहाँ तक कि हनुमान जी की वंदना की है, कवीश्वर वाल्मीकि जी की वंदना की है। अन्य परात्पर परब्रह्म परमात्मा निराकार सगुण साकार स्वरूप में भगवान श्री राम की वंदना के निराकार स्वरूप की और साकार स्वरूप की उन्होंने की है। स्वयं बाबा गोस्वामी तुलसीदास ने श्री रामचरितमानस को अपना स्वांता सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा अथवा जो स्वांता सुखाय, क्योंकि जो परमात्मा की जो चिंतन होता है, परमात्मा की जो जानने की अभिलाष जो इच्छा होती है, जिज्ञासा होती है, वही कल्याणकारी है। क्योंकि वहाँ पर हम सब अपने को ही जान रहे होते हैं, अपने को ही मान करके जानना है। ऐसा भाव बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी बहुत सुंदर कहते हैं। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो, याभ्याम बिना पश्यन्ति सिद्धा स्वांता स्तमीश्वरम। ये प्रथम पृष्ठ पर ही द्वितीय श्लोक है जो मंगलाचरण के रूप में है। यहाँ पर गोस्वामी तुलसीदास जी ने महादेव और उनकी अर्धांगिनी जगत जननी जगदम्बा पराम्बा पार्वती जी की वंदना की है। महादेव को विश्वास का प्रतीक कहा है क्योंकि वो मेरे परम पिता हैं। माँ भगवती को श्रद्धा का प्रतीक माना है क्योंकि जब श्रद्धा होगा तभी हमें विश्वास भी होगा, और विश्वास जब होगा तभी हमें महादेव और भगवती सदा सांब शिवा का प्राप्ति होगी। ये ऐसा क्रम गीता में भी स्पष्ट कहा, श्रद्धावान लभते ज्ञानम, कि जो श्रद्धावान है उसी को ज्ञान की प्राप्ति होती है। और श्रद्धा से भरा हुआ मन, श्रद्धा से भरा हुआ चित्त ज्ञान की ओर ले जाता है, और ज्ञान ही हमको उस परम तत्व में निष्ठ करता है, अर्थात विश्वास पैदा करता है, और हम उसके अधिकारी बनते हैं। अधिकारी क्षेत्र के लिए भी कहा है कि बहुत सुंदर महापुरुषों ने कहा कि अधिकारी के लिए भी हमें अपनी पात्रता तैयार हम कर नहीं सकते हैं, परमात्मा की कृपा से ही हम पात्रता भी तैयार करते हैं। उसके योग पात्र बनाना, एक पात्र बनाने में चाहे वो मिट्टी का पात्र हो या किसी धातु का पात्र हो, उसको बनाने की कितनी प्रक्रिया है, कितना सृजन में उसकी लगन निष्ठा है बनाने वाले की। तो जो हम जैसे जीव स्वरूप में जीवात्माएं संसार में हैं, वो ये जो पात्र है अंतःकरण जिसको कहते हैं, मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये चार से हमारा अंतःकरण का निर्माण हुआ है। इन अंतःकरण से हम अपने को वो मन तैयार करते हैं, और मन बिना श्रद्धा के, श्रद्धा का अर्थ है हम किसी इष्ट पर श्रद्धा करते हैं। मान लीजिए हनुमान जी पर हमारी श्रद्धा है, मान लीजिए महादेव पर, क्योंकि तत्व रूप में सभी एक है, गुरु पर है,
भगवती पे है या अन्य किसी इष्ट पर हमारी श्रद्धा है तो हम श्रद्धा से ही पार जाएंगे। इसलिए यहाँ पर बाबा तुलसीदास ने कहा है कि श्रद्धा किस पे की जाए? भगवती पे। श्रद्धा का प्रतीक कौन है? माँ। माँ चूँकि करुणा है, कोमल है और उनकी रचना धर्मिता है, इसलिए वो सर्वव्यापी है, सर्वत्र है। वो श्रद्धा करने के लिए उस जीव को करके हम जब विश्वास में पहुंचते हैं तब हमें दोनों की प्राप्ति होगी। श्रद्धा विश्वास रूपिणों, जो श्रद्धा विश्वास के समान है, रूप है। कौन? भवानी शंकरो वंदे। मैं उन भवानी और शंकर भगवान की वंदना करता हूँ जो श्रद्धा विश्वास के ही हैं। याभ्याम बिना न पश्यन्ति, जो बिना इनके नहीं देख सकते हैं। सिद्धा स्वांता स्तमीश्वरम, सिद्ध कितने भी बड़े बड़े सिद्ध हैं, योगी हैं, तपस्वी हैं, यति हैं, वैरागी हैं, उदासी हैं, ज्ञानी हैं, जो भी हैं, जो भी भक्त है, बिना इनकी कृपा से, बिना इनके आश्रय से, बिना इनकी उपस्थिति के अपने अंतःकरण में उस परमात्मा को, उस इष्ट को, उस भक्त भगवान को हम दर्शन नहीं कर सकते हैं। इसलिए याभ्याम बिना न पश्यन्ति सिद्धा स्वांता स्तमीश्वरम, जो हमारे ही भीतर स्थित परमात्मा को हम दर्शन नहीं कर सकते हैं। इसी प्रकार से हमें पहले सबसे प्रथम श्रद्धा का अंकुरण करना होगा। हमें श्रद्धा का बीज की तैयारी करनी होगी, जिससे पौधा हमारा विश्वास रूपी रोपित हो जाए और हमें उन महादेव और भगवती का दर्शन हो। ऐसा भाव बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी का। बड़ा सुंदर सुंदर श्लोक हैं, बड़ी सुंदर चौपाइयाँ हैं। ये तो पूरा जीवन ही निकल जाए लेकिन कभी अनवरत न समाप्त होने वाली है, अनवरत है ये। इसलिए जीव साधक जो भी जिज्ञासु आरती अर्थार्थी आर्त जो है, तो वो जन्मों जन्मों की यात्रा है। इस जन्मों में, किस जन्म में कब कल्याण हो जाए ये कोई कह नहीं सकता है। इसलिए हमें लगे रहना है। और मैं अपनी वाणी विराम करते हैं। ओम नमो नारायण। आगे की चर्चा कल होगी। ओम।